ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है। आज देश के लोगों को बदलाव चाहिए। बदलाव में वो शरीक होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। ये स्मार्ट सिटी उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। कुछ लोगों को स्मार्ट शब्द सुनते ही बड़ा परेशानी हो रही है। कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कभी सोचा, ऐसा नहीं है जी। मेरी स्मार्ट की कल्पना बड़ी सिंपल है। लोगों को पीने का पानी सफिशिएंट मिले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस मुल्क में आज से 10 साल पहले लगभग 125 करोड़ लोगों से एक झूठ बोला गया था। और वो झूठ ये बोला गया था कि हम इस देश के शहरी लोगों के रहने का पूरा तरीका बदल देंगे, सलीका बदल देंगे, और उनको हम एक ऐसी दुनिया देंगे जिसके बारे में वो शायद केवल हॉलीवुड की फिल्मों में देखा करते होंगे। जानते हैं वो मुलम्मा क्या था? वो था स्मार्ट सिटी। किसी को पता नहीं था इस देश में कि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, लेकिन मतलब समझाया गया कि वहां ऐसी सड़कें होंगी चमकती हुई, ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, मच्छर नहीं होंगे, हेल्थ फैसिलिटीज होंगी लेकिन प्राइवेटाइज्ड। बहुत तरह के सपने दिखाए गए। लेकिन जिस सरकार ने यह सपना दिखाया, उस सरकार के कथित तौर पर सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर, जिसको दिल्ली की मीडिया जिन्हें सबसे काबिल कहती है, उन्होंने कह दिया है कि देखो भाई, पूरी दुनिया में चाहे जो हो, मुझे उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा अपना शहर नागपुर जो है वो तो नहीं हो सकता स्मार्ट सिटी। तो नितिन गडकरी का नागपुर अगर स्मार्ट सिटी नहीं हो सकता, तो फिर देश में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी होने जा रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये मेरे हाथ में मराठी का अखबार है, लोक सत्ता, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का अखबार है, और इसमें बाकायदा सेकंड लीड है कि नागपुर तो स्मार्ट सिटी होने से रहा नितिन गडकरी के बयान के आधार पर। और जब आर्टिकल 19 के दर्शक नागपुर के बारे में समझते हैं, बात करते हैं, उसमें एक अनिवार्य तत्व होते हैं जम्मू आनंद। तो जम्मू आनंद के साथ हम आमतौर पर ऑनलाइन जुड़ते रहे, आज हम सामने से जुड़ रहे हैं, और ये वाकई बहुत आंख खोल देने वाली बातें इसमें से निकल कर आने वाली हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो जम्मू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 इंडिया पर। तो ये आप लोगों ने क्या गलत छपवा दिया है? ये स्मार्ट सिटी तो होने से रहा आपका शहर, आपको खराब नहीं लग रहा है? ये एक खबर जिसको आपने नोटिस में लिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि वो खबर एक ऐसे मिनिस्टर से, एक ऐसे शहर से जुड़ा हुआ है कि जिस मिनिस्टर को ये कहा जाता है कि मोदी के कैबिनेट में, मोदी और अमित शाह के बाद अगर कोई दबंग मंत्री है, और ऐसा मंत्री जो एक खीसे में इस्तीफा ही लेके घूमता है, लेकिन दिल्ली की जो मीडिया है, वो मीडिया मैं जो देख रहा हूँ पिछले खास करके 8-10 वर्षों से, परफॉर्मिंग मिनिस्टर की एक रेटिंग लगाती है, और उस रेटिंग में सबसे ज़्यादा नंबर अगर कोई मिनिस्टर पा जाता है परफॉर्मिंग के नाम पर, वो इसी शहर से आते हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी के सपनों का शहर, उसमें हम आगे शायद बात करेंगे ही। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब पूरा नागपुर ही डूब गया था। तो अब नितिन गडकरी के सपनों का शहर में जो टैग लाइन है वो ये है कि
हम इस देश के शहरों को खूबसूरत शहरों में बदल देंगे, स्मार्ट सिटी। और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, खूबसूरत और सुविधा संपन्न। हाँ, 10 साल बाद स्वयं नितिन गडकरी सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, नागपुर शहर तो स्मार्ट सिटी नहीं हो पाएगा। एक प्रकार से नितिन गडकरी ने हथियार टेक ये दिए। मराठी में है, चूंकि और मैं मराठी बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाता, तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, नितिन गडकरी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है? इसमें ये उन्होंने कहा है कि भाई नागपुर तो स्मार्ट सिटी नहीं भूल जाओ, नहीं हो सकता, ये बहुत दूर की बात है। और इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीजों को लपेटते हुए कहा कि यहाँ की जो स्थानिक संस्थाएं हैं वो स्थानिक संस्थाएं नहीं चाहती कि नागपुर जो है वो स्मार्ट सिटी हो। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने नागपुर से, स्थानिक संस्थाएं मतलब कौन चलाता है उसको, स्थानिक संस्थाओं को? नागपुर में 3 प्रकार की स्थानिक संस्थाएं हैं। एक तो है जो नागपुर महानगर पालिका, दूसरी एक संस्था है जिसको नागपुर सुधार प्रन्यास कहते हैं, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, और तीसरा एक संस्था है मेट्रो रीजनल, नागपुर मेट्रो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनका कहना है कि ये सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, तो सरकारी संस्थाएं मतलब डबल इंजन वाले लोग उसको चला रहे हैं? ट्रिपल इंजन अब तो हो गया, क्योंकि ये सारी संस्थाओं में लगभग पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की एक सत्ता चल रही है। तो मतलब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि भाजपा के लोग नहीं चाहते स्मार्ट सिटी, अगर नागपुर शहर की बात करें तो इसका मतलब तो यही हुआ। इसमें थोड़ा सा और चश्मा लगा के देखेंगे तो पता चलेगा कि नितिन गडकरी का जो मॉडल है, क्या वो मॉडल अपने आप में लागू किया जा सकता है, क्या वो मॉडल साकार किया जा सकता है? तो हम कहते हैं कि वो मॉडल ही साकार करने लायक नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी ने पिछले 10 साल शहरवासियों को जो सपने दिखाए हैं, वो सपने अपने आप में झूठे सपने थे। तो वो पहले तो वो सपने नितिन गडकरी ने दिखाए या वो सपने नरेंद्र मोदी ने दिखाए? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, उस वक्त ये स्मार्ट सिटी योजना जो है पूरे देश में लागू की गई थी। शुरुआत में करीब 100 शहरों को उन्होंने चुना था और बाद में और भी शहरों को उसमें लाया गया। ये तो सरकार की योजना है, लेकिन सरकार की योजना को लागू करवाने की जिम्मेदारी या उसके पीछे जो विजन है, तो दृष्टा नेता अगर कोई है तो नितिन गडकरी है। इस तरीके की वो समीकरण बनाया गया। अब दिक्कत ये है कि ये पूरी योजना जो है, पहली बात तो ये जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, मतलब महानगर पालिकाएं, ये जो है 74वीं संविधान के संशोधन के बाद शहर के नियोजन की संस्थाएं बन गई। इन संस्थाओं का इस स्मार्ट सिटी के अमल बजावनी जिसको कहते हैं या लागू करना, उसमें इनकी वैसे तो कोई भूमिका ही नहीं है। और जब सब असफल हो गया सपना, तो मंत्री महोदय ने ठिकरा स्थानीय स्वराज संस्थाओं पे मंड दिया है। नहीं, लेकिन ये जो स्मार्ट सिटी नहीं हो सकता, तो मुझे ये बताइए कि अगर नागपुर नहीं हो सकता है, सबसे बड़े परफॉर्मिंग मिनिस्टर का शहर अगर नहीं हो सकता है, तो फिर गया कैसे होगा? फिर मोदी जी का बनारस कैसे होगा? फिर इलाहाबाद कैसा होगा? उन शहरों का कौन, उसको देखने वाला कौन है? एक बात तो साफ है कि ये तमाम शहरों में एक चीज हो रही है स्मार्ट सिटी के नाम पर। वो क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि बारिश में ये तमाम शहरें कुछ दिनों के लिए तालाब में तब्दील हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शहरों को तालाब में तब्दील कराने का जहां तक सवाल है, वो गया हो, नागपुर हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, बनारस हो, यहाँ तक कि वो अयोध्या हो,
सारे चीजों जो है सारे शहर में शहरों को तालाब बनाने का जहां तक सवाल है, उसमें तो कामयाबी निश्चित तौर पर मंत्री को मिल गई है और वो पूरी योजना जो है उसका जो परिणाम है उसमें तो कोई भेदभाव नहीं। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या शहरों को तालाबों में बदलना यही स्मार्ट सिटी होता है? नहीं, पहले तो ये बताइए कि स्मार्ट सिटी जब सरकार ने कहा और नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे, उसका क्या मतलब था, सेंस क्या था, क्या नया करने वाले थे जो पहले से नहीं कर रहे थे? देखिए, स्मार्ट सिटी को जब लागू किया गया था, उस समय सरकार ने जो नागरिकों से वादे किए थे कि भाई हम आपके शहर को जो है सुधार देंगे, आपके शहर को चमक-दमक में तब्दील कर देंगे, आपके शहरों के नागरिकों को ऐसी सुविधाएँ देंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। जिससे कि आपका शहर का नागरिक इस बात की अनुभूति कर सकता है कि वो दुनिया के जो मशहूर 10 शहर जो है, उन शहरों में वो घूम रहा है, इसकी एक अनुभूति उसको हो जाएगी। काशी के लोग क्योटो का मजा ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आम आदमी तो पेरिस और लंदन नहीं जा सकता है, लेकिन पेरिस और लंदन में घूम रहा हूँ, ये महसूस ज़रूर उसको करा सकते हैं। और इसीलिए ये पूरी स्मार्ट सिटी उस तरीके से आम नागरिकों को ज़हन में लाया गया। अब एक चीज बताइए कि नितिन गडकरी ने तो कह दिया कि नागपुर नहीं होने वाला है, ये स्मार्ट सिटी वगैरह सब बेकार की बातें हैं, ये नहीं हो सकता और हम नहीं कर सकते। क्या भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं ने इसका कोई खंडन किया, ये कहा कि नहीं नितिन जी अपनी निजी राय दे रहे हैं और हमारी पार्टी या हमारी सरकार ऐसे नहीं सोचती है, हम तो बना के रहेंगे? वो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में आता है कि आप अपने ही लोगों का सार्वजनिक रूप से खंडन ना करें। और क्योंकि ये जो मॉडल है, इस मॉडल से भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत खुश हैं। इतना खुश है कि भले वो मॉडल असफल हो जाए, लागू ना कर पाए, लेकिन ये जो मॉडल जो है, जो गिरोह इस मॉडल को साकार करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो जो गिरोह में खास करके भारतीय जनता पार्टी या जो सत्ता है, उसके मंत्री हो, उनके नजदीक के संतरी हो, वो बहुत खुश है इसमें। अच्छा, एक बात बताइए कि जब स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की गई, चूंकि आप मजदूर यूनियन का भी काम करते हैं, आप दुनिया के कई शहरों को देख चुके हैं और आप जानते हैं कि को एग्जिस्टेंस एक थ्योरी है जो जिस पर हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना में को एग्जिस्टेंस जैसी कोई चीज़ थी कि मजदूर कहाँ रहेंगे या वो क्या काम करेंगे, या वो तबका जो रोज़ दिहाड़ी काम करता है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसकी जगह क्या होगी? फुटपाथी दुकानदारों की जगह क्या होगी, जिसको हॉकर्स कहते हैं हम लोग? क्या स्मार्ट सिटी के दायरे में ये लोग कहीं आते भी थे? नवीन भाई, आपने एक बहुत जिम्मेदार और बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है, क्योंकि ये बहस वहीं लेके जा रही है कि आखिर शहर किनका है, शहर किनके लिए स्मार्ट बनाया जा रहा है, स्मार्ट शहर में अंततोगत्वा कौन लोग रहेंगे, उसके भागीदार रहेंगे। अक्सर यूरोप के जो शहर हैं, उन्होंने शहरों की बनावट ही कुछ ऐसी बनाई कि शहर के गरीब और अमीर एक साथ ना रहे, क्योंकि गरीबों से शहर की जो चमक धमक है उसमें धब्बा वो मानते हैं। ये स्मार्ट सिटी की जो पूरी परिकल्पना है, वो परिकल्पना यही है कि शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर शहर की बहुसंख्यक जो आबादी है उसको वहां से बेदखल कर दे, और इस स्मार्ट सिटी में शहर को जो बनाते हैं, शहर को जो चलाते हैं, उनकी कोई जगह नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि जिन सड़कों को लेके हम और आप इतने चिंतित रहते हैं, कल नागपुर शहर के अंदर स्थानीय प्रशासन ने करीब 9 ऐसे सड़कें चिन्हांकित कर दी है कि सड़कों पर कारों की पार्किंग की जा सकती, इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। मतलब क्या है कि एक तरफ आप ये बताते हो कि शहर के सड़कों पे चलना मुश्किल हो गया है,
चलना इसलिए मुश्किल हो गया है कि भाई रेडी पटरी वाले हैं, और दूसरे तरफ कार पार्किंग की आप उनको बेदखल कर रहे हो और जगह किसकी बना रहे हो? सड़क पे। सड़क पे आप निजी वाहनों के लिए जगह बना रहे हो जो किसी प्रकार की सार्वजनिक सेवाएं नहीं देते हैं, और उस सड़क बन रही है सार्वजनिक पैसों से, और बनी हुई सड़क वो पब्लिक स्पेस कहते हैं उसको, लेकिन उस पब्लिक स्पेस में स्मार्ट सिटी के नाम पर, शहरों को बदलने के नाम पर, शहरों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के शहरों के रूप में तब्दील करने के नाम पर अंततोगत्वा शहर के 1% जो नागरिक है। अभी एक रिपोर्ट आई है भारत सरकार की, और वो बड़ी हिला देने वाली रिपोर्ट है, और उसमें आपका शहर नागपुर भी है, कि जो शहरों की सफाई व्यवस्था है, जो सीवेज सिस्टम है, जो गटर में उतरने वाले लोग हैं, वो 100 में से 92 या तो दलित है, या ओबीसी है, या आदिवासी है। तो इस तबके को आपने छोड़ दिया है उसी स्मार्ट सिटी में गटर साफ करने के लिए, और बाकी के लोग चमकती हुई गाड़ियों के साथ घूमेंगे। इस व्यवस्था में बहुत अमानवीयता नजर नहीं आती है? देखिए, ये पूरा जो मॉडल है स्मार्ट सिटी का, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि लगभग आज तमाम शहरों के अंदर मंत्रियों की अगर ऐलान या उनके भाषण या उनकी घोषणाएं पे अपन नज़र घुमाएंगे तो ये कहा जा रहा है कि हर शहर में 50,000 करोड़, कहीं 70,000 करोड़, कहीं 1 लाख करोड़ के विकास के काम चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। तो स्वयं नितिन गडकरी जो एक मंत्री है, वो ये कहते हैं कि आज की तारीख में नागपुर शहर के अंदर 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लागू किए जा रहे हैं। अब इतना निवेश क्या निर्माण कर रहा है? ये निवेश 2 चीज निर्माण कर रहा है। एक, शहर के अंदर लगभग शहर को अब बेचा जा रहा है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये पूरी जो स्मार्ट सिटी की जो योजना है, इसको लागू करने के लिए एक कंपनी बनाई गई है। अब नागपुर के लिए उसको नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। हर शहर में इस प्रकार की एक कंपनी बनाई गई है। अरे कंपनी, इस कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है? मतलब इस कंपनी का स्ट्रक्चर ये है कि जो मेयर होगा उसको चेयरमैन बना देंगे। अच्छा। और जो सेक्रेटरी होगा उसको कमिश्नर को बना देंगे, प्लस एक आय ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसमें नियुक्त हो जाएगा। और इसमें उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स जिसको कहते हैं, उन्होंने चिन्हित किया है कि हमें क्या क्या इसमें करना है। नंबर 1, इसको एबीडी डेवलपमेंट मॉडल बोलते हैं, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। मतलब जैसे कि कोई एक हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है किसी प्राइवेट बिल्डर का, जैसे वो सपने दिखाता है कि हेवेंस ऑन द लैंड, फिर वो कहता है कितनी हरियाली है, यहाँ क्लब हाउस भी रहेगा, यहाँ मॉल रहेगा, और यहाँ गोल्फ कोर्स रहेगा, और सड़कें ऐसी रहेगी, और पूरा सर्वेलेंस होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, और उसकी पूरी बनावट में कहीं गरीब नहीं होगा। एक चमकती धमकती काल्पनिक दुनिया। लेकिन वो जमीन जो होगी वो आम आदमी की जमीन होगी, उसकी जमीन ले ली जाती है, उसके बदले में उसको एक फ्लैट दे दिया जाता है। तो कंपनी, और वो जितने इलाके में वो कंपनी अपनी योजना साकार करेगी, उस इलाके में इस देश की लोकतांत्रिक ढांचे का जो मुख्य रीढ़ की हड्डी है वो है स्थानीय स्वराज संस्थाएं, जो डेमोक्रेटिक होती है, चुन के आती है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसके पावर्स होते हैं, वो उसके अंदर पैर नहीं मार सकती, उसका कोई अधिकार नहीं होगा। तो पूरा जो मॉडल है कि सरकारी शहरों के अंदर जमीनें
अब ये कंपनी बनाकर उसके अख्तियार में लाया जाए और शहर के बाहर क्या किया जाए, तो जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए, जगह जगह पे, और सर्वेलेंस किया जाए कि दुर्घटनाएं ना हो, ट्रैफिक का संचालन हो। अगर किसी ने सड़क पे कुछ चोरी करके भाग रहा हो तो तुरंत उसको पकड़ लिया जाए। पुलिस सर्वेलेंस सिटी, स्मार्ट सिटी का एक ये बहुत तो अच्छी बड़ा बात है। बात अच्छी इसलिए नहीं है ये कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। शहर में अगर नागपुर शहर अगर 30 लाख की आबादी है, इस 30 लाख के शहर की आबादी में स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो निवेश हो रहा है, वो निवेश कितने लोगों को केटर कर रही है। वो केटर करती है मुश्किल से 5 से 10% लोगों के लिए। और ये पूरा जो मॉडल है लोन बेस्ड मॉडल है। लोन कर्जा लीजिए और आपको पता चलेगा कि बड़े पैमाने पर फ्रांस की कंपनियां, जर्मन की कंपनियां, या अभी अभी जो नागपुर में जापान, ये सारे लोग मेक इन इंडिया करने आ रहे हैं, उतरे हुए हैं और करोड़ों के कर्जे लेकर ये सब तब्दील लाने की बात कर रहे हैं। अब ये 3-10% लोगों के लिए करोड़ों रुपए लाए जा रहे हैं। चुकाने का काम जो उन पूरी योजना से जो दूर है, जिनका कोई संबंध नहीं है, वो चुकाएंगे। और अब शहर एक जमाना था, शहरों के बारे में हम और आप क्या कहते थे, यार हमारा शहर तो बहुत रहने लायक है, अगर किसी को बसना हो हमारे शहर में बसो, क्यों, ये शहर में ये है वो है, हर चीज बड़ी खूबसूरत है। लेकिन अब शहरों की मानक बदल दिए गए। अब शहरों की पहचान आपका शहर कितने रहने योग्य ये नहीं है। आपके शहरों की पहचान ये हो गई है कि क्या आपके यहाँ मेट्रो है, क्या आपके यहाँ मॉल है, क्या आपके यहाँ 4 लेन सड़कें हैं। महज ये 3 मानक अब शहरों को परिभाषित कर रही है। शहर इसी से तय हो रहा है। एक आखिरी सवाल जम्मू जी, और फिर से हम लोग नितिन गडकरी पर लौटते हैं। तो नितिन गडकरी तो कह रहे हैं कि मैं फेल हो गया, मुझसे स्मार्ट सिटी नहीं बन पाए। तो अब जो स्मार्ट सिटी का झुंझुना बचा है, उसका भविष्य क्या है, और क्या ये वाकई होने भी वाला है, या शुद्ध फर्जीवाड़ा है, जैसे नागपुर में नितिन गडकरी ने खुद ही कह दिया। और अगर कोई बेनिफिशियरी होगा इसका, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ, तो कौन होगा? देखिए, ये मॉडल बुनियादी तौर पर असफल मॉडल है। नितिन गडकरी 10 साल तक नागरिकों से झूठ बोलते रहे, और जब मॉडल की वास्तविकता सामने आ गई तो उन्होंने ठिकरा फोड़ दिया है स्थानीय निकायों पर। लेकिन कौन इसका हिसाब लगाएगा कि पिछले 10 साल जो पूरा नागपुर खुद गया है। चारों तरफ सीमेंट की सड़कें चल रही है, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे खुदे हुए हैं। मतलब सड़कें इतनी, मतलब कल्पना करोगे आप, जिस प्रकार की मेट्रो और जिस प्रकार के मेट्रो के जो बड़े बड़े पिलर्स, ये सब हालात इतनी खराब हो गई है कि जो बुनियादी समस्याएं हैं नागपुर शहर की या किसी भी शहर की, आरोग्य की समस्या होती है। शहरों की बनावट में आप कितना सार्वजनिक। 10 साल में नए अस्पताल कितने खुले हैं जनता के, सरकारी? पीपीपी मॉडल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नागपुर शहर को अगर एक क्लासिक उदाहरण है, क्योंकि 15 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनी हुई है, एक भी ऐसा काम नहीं है जिसको हम पब्लिक सर्विस कहते हैं या म्युनिसिपल सर्विस कहते हैं, नागरिक सेवा कहते हैं, एक भी ऐसी सेवा नहीं है जिसका निजीकरण नहीं हो गया हो, कंपनियों को ना चले गया हो। यहाँ कचरे से भी कंपनियां मुनाफा कमाती है, मल के पानी से भी मुनाफा कमाती है, पीने के पानी से मुनाफा कमाती है, यातायात परिवहन जिसको कहते हैं उससे भी मुनाफा कमाती है। हर चीज, मतलब पूरा शहर जो है, मतलब जो मॉडल है, ये मॉडल ये है कि कंपनियों के हवाले अब शहरों को कर, और इसीलिए कंपनियां मजे में हैं।
मंत्री मजे में है, नागरिक हलाकान है। तो ये जम्मू कह रहे हैं कि भारत में जो है हम भले सरकार चुन रहे हैं, लेकिन सरकार ने पूरी व्यवस्था को जो है वो कंपनियों के हवाले कर दिया है और उनका इशारा निजीकरण की तरफ है। और ये मॉडल चलने वाला नहीं है, और चलने वाला हो या ना हो, इससे जो आगे की बड़ी बात है वो ये है, इससे कम से कम उस तबके का कोई बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला है, जिससे वसूल के ये पूरा सिस्टम जो है वो कुछ लोगों के लिए खड़ा किया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 से बात करने के लिए। जो बहुत बहुत धन्यवाद, इस मुद्दे पे आपने बात किया नवीन भाई।